Alright, so greetings all the traders. Union Budget 2025 is finally out and यहाँ पे लोगों का बहुत ही polarizing reaction था initially, but in the long run it is benefiting the middle class. So the middle class is very happy right now, but that part later. पहले हम बात करते हैं इस बजट के की पॉइंट्स की, की डिटेल्स की एंड सेक्टर्स जो इससे बेनिफिट कर पाएंगे एंड आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट में या फिर इवन सिक्योरिटीज मार्केट में इस बजट का क्या असर रहने वाला है वो हम देखने वाले हैं. सो सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के बारे में जिस पे गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा फोकस होने वाला है आने वाले सालों में. दैट इज़ एग्रीकल्चर, दैट इज़ एक्सपोर्ट, दैट इज़ मेडिकल. ये तीन ऐसे सेक्टर है जिन पे गवर्नमेंट का बहुत हैवी फोकस होने वाला है. एट द सेम टाइम रूरल डेवलपमेंट के ऊपर उनका एक खास फोकस गया इस बार. यहाँ पे शिप बिल्डिंग एंड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज, अगेन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, स्पेशली लेदर एक्सपोर्ट के बारे में बहुत बार इस बजट में बात की गई है. गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया. वो चाह रहे हैं इंपोर्ट पे भी काफ़ी अच्छे लॉ लाए गए इस चीज़ के बारे में. सो यहाँ पे बेसिकली मिडिल क्लास को क्या फ़ायदा है, मिडिल क्लास को रिलैक्सेशन कैसे मिला है, टैक्स रेजिम में क्या चेंज आया है एंड इंश्योरेंस कंपनी पे क्या इफेक्ट पड़ा है इस बजट का, वो देखते हैं. सो नाउ कमिंग टू द की टेक अवे ऑफ दिस बजट. क्या चीज़ें सस्ती हुई है, क्या चीज़ें महंगी हुई है, आपकी स्क्रीन पे ये चीज़ दिखा रही होगी आपको. सो यू कैन सी हियर दैट मोबाइल फोन्स एंड एसेसरीज, ये चीज़ें जो है चीप हुई है एंड कैंसर मेडिसिन एंड अदर ड्रग्स. एट द सेम टाइम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफ़ी बड़ा फोकस रहा है इस बजट में. सो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज दे आर चीपर आफ्टर दिस बजट एंड ऑल्सो वेट ब्लू लेदर, LED स्क्रीन्स एंड रॉ मटेरियल फॉर शिप मैन्युफैक्चरिंग, इसमें भी रिलैक्सेशन हमको देखने को मिला है एंड यहाँ पे चीपर हमको बजट के बाद इन चीज़ों की प्राइस देखने को मिलेगी. यहाँ पे एक्सपेंसिव क्या हुआ है? सो द फ्लैट पैनल डिज़ाइन डिस्प्ले ऑफ LED दे हैव बिकम एक्सपेंसिव आफ्टर दिस बजट एंड यहाँ पे हमारे बजट का एक बहुत ही खास सेक्शन जो था, फोकस था टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, टू डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट इन पीपल, खास करके बिहार रीजन पे. सो यहाँ पे कुछ लॉज लाए गए हैं. आई विल जस्ट रीड इट आउट फॉर यू. सो पहला जो बजट में चीज़ पेश किया गया दैट इज एक्सपेंशन ऑफ IIT पटना. यहाँ पे इसकी सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाई जाएगी सो दैट इंडिया कैन प्रोड्यूस माइंड ब्लोइंग वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स एंड एट द सेम टाइम मखाना बोर्ड सेटअप किया गया बिकॉज बिहार इज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मखाना, द लोटस सीड. उस चीज़ के लिए एक अलग से बोर्ड बनाई जाएगी, एक रेगुलेशन होगा सो दैट इंडिया इसका एक प्रॉपर एक्सपोर्टर बन सके. ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स इन बिहार. सो यहाँ पे जो एयरलाइंस के जो स्टॉक्स है वहाँ पे भी हमको मूवमेंट देखने को मिली बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर एयरपोर्ट्स यहाँ पे एक बजट का मेन खास फोकस रहा है. उसके बाद नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इन बिहार, ये चीज़ सेटअप होने वाला है. सो गवर्नमेंट इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन पुशिंग द एजुकेशन पार्ट, जहाँ से हम फ्यूचर में लोगों को स्किलफुल करके निकाले सो दैट इन द लॉन्ग रन इंडिया कैन हैव अ स्टेबल इकोनॉमी. एंड नाउ कमिंग टू द पार्ट जिसका सबको इंतजार था, दैट इज द टैक्सेशन. यहाँ पे आज बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा एक की हाईलाइट रहा है रिगार्डिंग द टैक्सेशन. मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ा ही रिलीफ मिली है. अब वो कैसे? सो यहाँ पे नील इनकम टैक्स अप टू 12 lakhs ऑफ इनकम प्रपोज किया गया है. दैट डज नॉट मीन दैट यू डोंट पे एनी टैक्सेस. यहाँ पे आपकी स्क्रीन में आपको न्यू रेजिम एंड ओल्ड रेजिम दोनों दिखा दिया होगा. सो जो रिबेट है आपको 12 lakhs तक की इनकम पे फुल टैक्स रिबेट का यहाँ पे आप बेनिफिट उठा सकते हैं. सो अगर मैं लेमन टर्म्स में इन चीज़ों की बात करूँ, सो इफ़ योर इनकम इज अप टू 12 lakh, सो यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्सेस. तो टैक्सेस के नाम पे आपकी जेब से कुछ जाने नहीं वाला है. सो ये बहुत बड़ा मेजर रिलैक्सेशन था इस चीज़ के लिए एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की भी थोड़ी कोशिश की जाएगी आने वाले टाइम में बिकॉज यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर में FDIs का इन्वॉल्वमेंट, FDIs का इन्वेस्टमेंट, इसको हाइक करके 100% पे ला दिया गया है. इस चीज़ के बारे में हम और डिटेल वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, Q&A सेशन रखने की भी कोशिश करेंगे बहुत जल्द. बट तब तक के लिए आपको मैंने एक बेसिक ओवरव्यू दिया है इस बजट का एंड बजट का क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है. नाउ द न्यू टैक्स रेजिम जो भी रहेगा वो नेक्स्ट वीक इंट्रोड्यूस होने वाला है अकॉर्डिंग टू अवर फाइनेंस मिनिस्टर. सो वी हैव टू वेट फॉर दैट. मार्केट में इस चीज़ का क्या इफेक्ट होगा? सो मैं ये चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा दैट रिगार्डिंग मार्केट टैक्सेस, कैपिटल गेन टैक्सेस, STT, कोई बातें नहीं की गई है. दैट्स why the market is you can say unaffected by it, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के टैक्सेशंस के बारे में, मार्केट की किसी नए रेगुलेशन के बारे में बात नहीं की गई थी. सो यहाँ पे अभी के लिए फ़िलहाल के लिए जब तक टैक्स का फुल रिजीम ना आ जाए अगले हफ्ते, मार्केट हो सकता है एक अनअफेक्टेड रीजन में रहे. आज हमने बहुत सारे स्टॉक्स में एक बुलिश मूवमेंट भी देखने को मिला, हमें स्पाइक्स भी देखने को मिले बहुत सारे ड्यूरिंग द बजट्स.
बट अगर आप न्यू ट्रेडर है या फिर न्यू इन्वेस्टर है जो स्टॉक मार्केट में आके एक फॉर्च्यून बनाना चाह रहे, करियर बनाना चाह रहे, सो आई वुड सजेस्ट कि ऐसे इवेंट्स को बहुत डीपली स्टडी करें एंड इसके बारे में इसके बाद एक व्यू बनाया जाए, सो दैट ये आपकी ट्रेडिंग को, आपकी इन्वेस्टमेंट दोनों को इम्प्रूव करेगी। सो विद दैट बीइंग सेड, आई विल टेक द लीव। ये था बेसिक ओवरव्यू इस मार्केट का, एक डिटेल रिव्यू इस मार्केट के बारे में हम लाने की कोशिश करेंगे, Q&A सेशन भी लाने की कोशिश करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।